जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्पाइन में। आज हम कक्षा 8 की एट अभ्यास पुस्तिका विषय मैथ की बुक है ये अपनी। इसमें अपनी अध्याय 5 है, इसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। इसको भरने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और सभी दोस्तों के लिए इसे शेयर जरूर कर दें, जिससे क्या होता है हमें मोटिवेशन मिलता है। जितने ज़्यादा बच्चे देखती हैं उससे अधिक मोटिवेशन हमें मिलता है। तो सबसे ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। यानी जैसे ही आपको घेरे भरने हैं, इसमें अपना किसी संख्या की इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसकी वर्ग संख्या की इकाई का अंक होगा। यानी अगर कोई संख्या है उसकी इकाई का अंक 4 और 6 आता है तो कितना होता है, उसका वर्ग हमेशा 6 अंक आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 4 चौक 16 होते हैं, 16 में भी 6 आता है, 6 6 की 36 होते हैं, 36 में भी 6 आएगा, तो इसके वर्ग का इकाई का अंक 6 होगा। इसे देखिए प्रश्न क्रमांक 2 अपना, पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या होगी। तो पूर्ण वर्ग में सम भी आ सकता है, विषम भी आ सकता है। सिर्फ भाज्य तो आएगा नहीं, क्योंकि इसमें भाज्य भी आता है। तो सम संख्या और विषम संख्या कह सकते हैं। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 3 अपना, किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा पर वर्ग। भुजा कितनी है? 6, तो 6 का वर्ग होगा 36, तो इसमें अपना राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न क्रमांक 4 अपना, 12 का वर्ग। तो 12 का वर्ग कितना होता है? 142 होता है। ऐसे ही आप 20 तक की संख्याओं के सारे वर्ग याद कर लें। 169 का वर्गमूल तो 13 होता है, क्योंकि 13 का वर्ग 169 होता है, तो 169 का वर्गमूल भी 13 होगा। ऐसा ही कंडीशन में होता है ये। आगे देखिए बच्चों, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है आपको। वर्ग ज्ञात करना है, तो वर्ग के लिए क्या करते हैं, इसकी पावर 2 लगाएंगे, घात 2 लिखेंगे और इसे 2 बार लिख के इंटू कर देना है बस। 44 का पूछ रहा है, 44 का इंटू करेंगे इससे तो आएगा 1936। 43 का 43 से इंटू करेंगे तो आएगा 1849। 24 का 24 से करेंगे तो आएगा 576, और यही इनके वर्ग होते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 7 अपना, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। तो पाइथागोरस त्रिक में जैसे अगर इन दोनों को लंब और आधार मान लिया जाए, इन दोनों के वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर होता है। यही अपना पाइथागोरस प्रमेय होता है। आगे देखिए बच्चों, ये अपना प्रश्न क्रमांक 8 है, अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्या के वर्गमूल ज्ञात करने। जैसे आपको संख्या दी गई 1296 और 289 आपको संख्याएं दी गई, तो इसके आपको पहले गुणनखंड करने हैं। तो वर्गमूल निकालने के रूट में लिखते हैं, तो रूट में आपको गुणनखंड करेंगे तो ये 1296 के गुणनखंड होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इनमें से क्या करते हैं कि जोड़ा बनाते हैं। इस 2 में से 1 2 का निकलेगा, इस 2 में से 1 2 निकलेगा, ऐसे 3 3 इसमें से निकलेंगे। तो अगर आप इन सब का इंटू करेंगे 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो इसका आंसर आएगा 36। ऐसे आपको 27 200, ऐसे आपको 289 के फैक्टर करने यानी गुणनखंड करने, तो 17 इंटू 17 में टूटेगा, इसमें से जोड़ा निकलेगा 17 का। ये प्रश्न क्रमांक 9 है, घटाने की विधि से 64 का वर्गमूल ज्ञात करने हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। आगे देखिए, ये आपका प्रश्न क्रमांक 10 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो सबसे पहले 600 के फैक्टर करो, तो ये इसके फैक्टर हो गए। ये टूटेगा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब देखिए इसमें आपको जोड़े बनाने, तो 5 5 के तो एक जोड़ा बन गया, 2 2 का एक जोड़ा बन गया। बच्चा क्या है आपको कि 2 और 3 ये ज़्यादा संख्या है, तो द्वितीय कितना होता है 6। यानी जब इसमें से 6 को हटा दिया जाएगा तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इसमें से क्या कर देना है, 6 का भाग दे देना है। तो लिखेंगे अतः वह संख्या कितनी होगी, 6 होगी। आगे देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 11 अपना, भाग विधि से 625 का वर्गमूल ज्ञात करना है आपको। तो ये भाग विधि अपनी 625 लिखना है, इसमें पीछे से जोड़ा बनाते हैं। तो एक जोड़ा तो ये बन गया, एक 6 का बना है। तो ऐसी संख्या बताना है कि जिसका वर्ग 6 से कम हो। यानी 3 का कितना होता है, 9 होता है, तो 2 का लिखना है, 2 का वर्ग 4 होता है, 2 यहाँ पे लिखेंगे, 2 2 को जोड़ देंगे 4 हो जाएंगे, और ऊपर लिखा 2। अब 2 अंकों को लिखना है, पीछे से जोड़ा उतारते हैं तो 25 यहाँ पे आएगा। अब इस यहाँ पे कितना है, 5 आएगा, और ऊपर है 5 और नीचे 5, और जिसमें से घटाएंगे तो 0 0। यानी 625 का वर्गमूल आएगा 25। तो अतः 625 का वर्गमूल कितना होगा, 25 होगा। अगला प्रश्न क्रमांक 12 अपना, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे
200 को गुणा करने पर वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 200 के फैक्टर करेंगे सबसे पहले, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 में टूटेगा तो जोड़े बनाएंगे, इसका बन गया इसका बन गया, लेकिन ये कम पड़ रहा है, गुणा करना है आपको, तो इसके लिए आपको एक और अंक चाहिए, तो 2 का इंटू कर देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जोड़ा बन जाएगा। तो अतः सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, 2 हो गई। अगला प्रश्न क्रमांक 13 अपना, किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल इतना है तो इस पार्क की भुजा यानी ज्ञात करना है आपको। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा पर वर्ग होता है, तो भुजा कितनी है आपको, भुजा तो निकालनी, क्षेत्रफल आपको दिया 625, भुजा से वर्ग कटेगा तो इसके ऊपर क्या लगेगा, रूट लगता है, और रूट लगता है यानी इसका क्या निकालना है, वर्गमूल लेना है, तो वर्गमूल आएगा 25 मीटर। आगे प्रश्न क्रमांक 14 अपना, एक माली 529 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगाएं जितने की पंक्तियों की संख्या हो, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है कि इसमें वर्गाकार बनाना चाहता है ये, तो इसका वर्गमूल लेना है, तो इसका वर्गमूल आएगा 23 यानी 23 पौधे एक लाइन में होंगे। अगला देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 15 अपना, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 4 9 10 से विभाजित होती है। तो सबसे छोटी संख्या के लिए क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम आएगा 180 यानी 180 4 से भी विभाज्य होगी, 9 से भी होगी और 10 से भी होगी। तो ये अपना जो पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को सबसे ज़्यादा दोस्तों में शेयर करते। थैंक यू, जय हिंद।